वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क के सलामती और ख़त्ते की सूरत हाल पर इजलास। आर्मी चीफ DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, फ़िज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की शिरकत। इजलास में मुल्क की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। स्टॉक एक्सचेंज हमले की नाकामी पर सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। वीडियो स्कैंडल में मुलविस जज अरशद मलिक मुलाजमत से बरतरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही ने कायम इंतजामी कमेटी ने जज अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जज अरशद मलिक को बरतरफ किया गया। अरशद मलिक बतौर जज एहतसाब अदालत रावलपिंडी में तैनात थे। मुतनाज़ा वीडियो पर इनको हटाया गया। जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले ने नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित कर दिया। 3 बार के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नाहक सज़ा दी गई। इंसाफ का तकाजा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ सज़ा को ख़त्म किया जाए। जज स्कैंडल फैसले पर सदर मुस्लिम नून शहबाज शरीफ का रद्द अमल। मरीम नवाज ने कहा कि आज का फैसला बेशक सच की फतह और झूठ की शिकस्त है। फैसले ने नवाज शरीफ पर ही नहीं अदल के दामन पर लगा बड़ा दाग धो दिया। शहबाज शरीफ ने इजहार तशक्कुर का ऐलान किया है। इस पर हंसी आ रही है। ये इजहार तशक्कुर वैसा ही है जैसे पनामा केस के बाद मिठाइयाँ बांटी गई। मुआवन खसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज नासिर भट्ट के पास मुबैना वीडियो थी जिस पर वो जज को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। एक चार्जशीट अरशद मलिक पर, दूसरी ब्लैकमेलर्स पर थी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 2 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। बिजली की कीमतों में इजाफा सामाही एडजस्टमेंट की मद में होगा। निरखों में इजाफे का इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर एक और बड़ा हादसा। शेखुपुरा में ट्रेन और कोस्टर में तसादुम। 19 सिख यात्रियों समेत 20 अफराद हलाक। हादसा फर्रुखाबाद के रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस। सिख यात्रियों की वफ़ात पर मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद देने की हिदायत भी जारी कर दी। फातह जंग की नवाही गांव वटू ढोक मलियार से अफसोसनाक वाक़या। सफाई के दौरान कुएं में गैस भर गई। 3 भाइयों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक। इसरार, ज़ुबैर, आमिर फैज़ान और आमिर वल्द अब्दुल्ला जाम बहक अफराद में शामिल। पाकिस्तान में वायरस से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 4,500 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान 4,087 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुसद्दिका मरीजों की तादाद 2,21,895 हो गई। एक दिन में 8,929 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी। कराची समेत सिंध में कोरोना से मुतल्लिक बेहतरी नज़र नहीं आ रही। कराची में कोरोना की रोकथाम के लिए मजीद काम करना होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर की ब्रीफिंग। मजीद बोले, मुल्क में दीगर इलाकों में लॉकडाउन के बेहतर नताइज आ रहे हैं। जुलाई के आखिर तक सूरत हाल बेहतर होगी।
कराची में कोरोना की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इकदाम। कराची के ज़िला गरबी के मुख्तलिफ इलाके 15 रोज़ के लिए बंद। गुलशन मामार, गुलशन हदीद, केमाड़ी, मजीद कॉलोनी, डॉक्स, सईदाबाद और मेट्रोवल शामिल। मुल्तान में भी कोरोना खतरात के बायस कलमा चौक और इनकम टैक्स कॉलोनी 15 रोज़ के लिए बंद। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। कोरोना कंट्रोल के लिए इमदाद का चेक किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं वबा के बायस कमज़ोर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। फंड में अतिया की जाने वाली पाई के अमीन है। मजीद कहा कि कोरोना के कौमी चैलेंज के बावजूद अपोजिशन सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। हर वक्त हुकूमत जाने वाली है का पहाड़ा पड़ने वाले अपनी सफ़ों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो कपकपी तारी हो जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात अपोजिशन के लिए नविश्ता दीवार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ हसन चौहान की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जदीद साइंसी बुनियादों पर सवार करप्शन ने अपोजिशन अरकान को मुतनफ़िर कर दिया। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। लीगी रहनुमा कमल परवेज ने मौका अपनाया कि इस्लामाबाद के सिर्फ 178 हिंदू वोटर्स के लिए 20,000 मुरब्बा फीट ज़मीन मुख्तस करने से अवाम के मजहबी जज्बात मजरूह हुए। मंदिर की तामीर के फैसले को फौरी वापस लिया जाए। तुर्की के सूबे स्कारिया में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका। 41 अफराद जख्मी। धमाके के वक्त फैक्ट्री में 150 से 200 अफराद काम कर रहे थे। और फिनलैंड में पानी के खतरनाक भगोड़े की वीडियो वायरल। पानी में गर्द गुबार के इस तूफान को साहिल किनारे से देखने वाले खौफजदा हो गए। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क की सलामती और ख़ित्ते की सूरत हाल पर इजलास हुआ। आर्मी चीफ DGI-SPR की शिरकत। इजलास में मुल्क की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। स्टॉक एक्सचेंज हमले की नाकामी पर सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल का नोटिस ले। मुल्क की जोग्राफियाई सूरत हाल का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतल्लिक एक अहम इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, फ़िज़ाइया और बहरिया के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस जज अरशद मलिक मुलाजमत से बरतरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में कायम इंतजामी कमेटियाँ ने जज अरशद मलिक को बरतरफ करने का मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जज अरशद मलिक को बरतरफ किया गया। अरशद मलिक बतौर जज एहतसाब अदालत पावलपिंडी में तैनात थे। मुतनाज़ा वीडियो पर इनको हटाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया। इंतजामी कमेटी ने वीडियो स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। शहबाज शरीफ ने बरतरफी के फैसले पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि साबित हो गया कि जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया था। मरीम नवाज ने जज अरशद मलिक के बारे में फैसले पर सच की फतह करार दे दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि फैसले ने नवाज शरीफ पर ही नहीं अदल और इंसाफ के दामन पर लगा बड़ा दाग धो दिया। कराची समेत सिंध में कोरोना से मुतल्लिक बेहतरी नज़र नहीं आ रही। कराची में कोरोना की रोकथाम के लिए मजीद काम करना होगा। विभाग के वज़ीर असद उमर की ब्रीफिंग। मजीद बोले, स्मार्ट लॉकडाउन से मरीजों की तादाद में कमी हुई। SOV सर अमल दरामद से वबा का फैलाव कम होगा। जुलाई के आखिर तक सूरत हाल बेहतर रही तो मरीजों की तादाद 4 लाख से कम रहेगी। विभाग के वज़ीर असद उमर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए
कहा कि सूबों को 20 हॉटस्पॉट एरियाज़ की निशानदही करके बताया था। उन्होंने कहा कि ऐसे ममालिक भी हैं जहां वबा में कमी के बाद दोबारा इजाफा हुआ। अमेरिका में वबा कम होने के बाद दोबारा तेज़ी से फैली, बेहतियाती बरती गई तो कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो सकता है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹2.89 फ़ी यूनिट महंगी कर दी। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में होगा और निर्खों में इजाफे का इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके तहत ECC ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹2.89 फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में होगा, निर्खों में इजाफे का इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। हर वक्त हुकूमत जाने वाली है का पहाड़ा पड़ने वाले अपनी सफ़ों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो कपकपी तारी हो जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात अपोजिशन के लिए नविश्ता दीवार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जदीद साइंसी बुनियादों पर उस्तवार करप्शन ने अपोजिशन अरकान को मुतनफ़र कर दिया। हुकूमत पर तनकीद की बजाय अपोजिशन अपने गिरबान में झांके। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि अपोजिशन अरकान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात फ्लोर क्रॉसिंग के ज़ुमरे में नहीं आती। उन्होंने कहा कि फ्लोर मिल्स को गंदुम इजरा से 20 किलो का थैला 1050 रुपये से कम होकर 850 रुपये पर दस्तयाब होगा। फैज़ल हसन चौहान ने मज़ीद कहा कि सूबे भर में अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोरोना के वार मुसलसल जारी। पाकिस्तान में वायरस से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 4,500 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान 4,087 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुसद्दिका मरीजों की तादाद 2,21,895 हो गई। एक दिन में 8,929 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। आपको बताएं कि नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन अदादशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,087 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 78,956, सिंध में 89,225, खैबर पख्तूनख्वा में 27,170, बलूचिस्तान में 10,000 से ज़ायद अफराद कोरोना का शिकार हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 1,524, इस्लामाबाद में 13,195, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,160 केसेज रिपोर्ट हुए। अब तक 1,13,623 मरीज़ सेहतियाब हो चुके, जबकि 2,479 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। कराची में कोरोना की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इक़दाम। कराची के ज़िला गरबी के मुख्तलिफ इलाके 15 रोज़ के लिए बंद। गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, केमाड़ी, मजीद कॉलोनी, डॉक, सईदाबाद और मेट्रोवल शामिल। मुल्तान में भी कोरोना खतरात के बायस कलमा चौक और इनकम टैक्स कॉलोनी 15 रोज़ के लिए बंद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मलिर के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गुलशन हदीद फ़ेज़ 1, 2 सब डिवीज़न बिन कासिम में 3 से 7 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। ज़िला गरबी में 3 से 17 जुलाई तक पाबंदियाँ रहेंगी। सोंगल की म्याड़ी, सईदाबाद, मेट्रोवल, दातानगर और मुजाहिदाबाद की यूसीज़ में कई इलाके सील रहेंगे। इस दौरान दूध की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, गोश्त की दुकानें और छोटे जनरल स्टोर्स SOPs के तहत खोलने की इजाज़त होगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,21,896 तक पहुँच गई है, जबकि एक दिन में 78 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 4,551 हो गई है। बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर एक और बड़ा ट्रेन हादसा। शेखपुरा में ट्रेन और कोस्टर में तसादुम, 19 सिख यात्रियों समेत 20 अफराद हलाक। हादसा फर्रुखाबाद के रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। शेखपुरा के इलाके फर्रुखाबाद में जात्री रोड पर रेलवे फाटक पर मुसाफिर कोस्टर कराची से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसके नतीजे में कोस्टर में सवार 19 सिख यात्रियों समेत 20 अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कोस्टर में पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाला सिख खानदान सवार था, जो करीबी अजीज़ की फौतगी पर ननकाना साहब आए थे। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
आटा चीनी की किल्लत बरकरार, ज़िले इंतज़ामिया शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करने में नाकाम। ज़िले इंतज़ामिया के तमाम तर दावों के बावजूद शहर में चीनी 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त न हो सकी, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। ज़िले इंतज़ामिया ने शहर में चीनी की कीमत 70 रुपये फ़ी किलो तो मुकर्रर कर दी, लेकिन 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी अमल दरामद न हो सका। शहर में रोज़ाना चीनी की तलब 500 टन है, जिसमें से 70 रुपये फ़ी किलो में चीनी सिर्फ 9 टन रोज़ाना की बुनियाद पर फराहम की जा रही है, जबकि 491 टन चीनी 80 से 85 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इंतज़ामिया की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ते चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मार्केट में चीनी की फ़रोख्त 70 रुपये में कराने के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फ्राहमी को यकीनी बनाए। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें अकबरी मंडी से चीनी 76 रुपये तक में मिलती है, तो वो 70 रुपये फ़ी किलो में कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत का स्कूल के बच्चों तक दरसी कुतुब पहुँचाना चैलेंज बन गया। पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी इसरारुल हक भट्ट ने कहा कि SOPs के मुताबिक दोबारा स्कूल खोलने का कोई रास्ता निकाला जाएगा, मगर ये क्या सराइयाँ इस वक्त दम तोड़ गई जब पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बयान सामने आया कि बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐलान करदा तारीखों के मुताबिक मुतल्लिका जमात के तालिब इल्मों को स्कूल में बुलाकर किताबें फराहम की जाएँ, ताकि कौम के मेहमानों का मज़ीद वक्त ज़ाय न हो और वह घर में ही पढ़ सके। आपको बताएं कि इसरारुल हक भट्ट ने कहा, पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब हुकूमत का स्कूल के बच्चों तक दरसी कुतुब पहुँचाना चैलेंज बन गया। ऐसा कहना था पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी इसरारुल हक का। उन्होंने कहा कि SOPs के मुताबिक दोबारा स्कूल खोलने का कोई रास्ता निकाला जाए, मगर ये क्या सराइयाँ उस वक्त दम तोड़ गईं जब पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बयान सामने आया कि बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐलान करदा तारीखों के मुताबिक मुतल्लिका जमात के तालिब इल्मों को स्कूल में बुलाकर किताबें फराहम की जाएं। तुर्की के सूबे सकारिया में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका, 41 अफराद ज़ख्मी। धमाके के वक्त फैक्ट्री में 150 से 200 अफराद काम कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक धमाके के वक्त फैक्ट्री में 10 टन आतिशगीर मवाद मौजूद था। तुर्की के सूबे सकारिया में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के नतीजे में 41 अफराद ज़ख्मी हो गए। धमाका सकारिया के इलाके हैंदिक में मौजूद फैक्ट्री में हुआ। ज़ोरदार धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। कौमी क्रिकेट टीम के मज़ीद 6 खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। मोहम्मद हफीज़, फ़खर जमान, शादाब खान, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हुसैन शामिल। इंग्लैंड पहुंचने पर क्रिकेट टीम के कोरोना टेस्ट दोबारा होंगे। रिपोर्ट मनफी आने पर टीम को ज्वाइन कर सकेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के मज़ीद 6 खिलाड़ी लाहौर एयरपोर्ट से मैनचेस्टर रवाना हो गए हैं। इंग्लिश सरजमीन पर इनके दोबारा कोरोना टेस्ट होंगे। दूसरे ग्रुप में रवाना होने वालों में मोहम्मद हफीज़, फ़खर जमान, वहाब रियाज, शादाब खान, हुसैन और रिजवान शामिल हैं। फिनलैंड में पानी के ख़तरनाक बगोले की वीडियो वायरल हो गई। पानी में गर्द गुबार के इस तूफ़ान को साहिल किनारे से देखने वाले खौफजदा हो गए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।